वेलकम टू आवर चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। सारे क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। आगामी बीपीएससी और बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी का देखकर ये वीडियो बनाया गया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 किस नदी को दोनों राज्य क्षेत्र के बीच का सीमा निर्धारण किया गया था? सिंधु, झेलम, रावी या सतलज? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलज नदी को माना गया था। ठीक है, और ये अमृतसर का संधि जो हुआ था वो रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था। चार्ल्स मेटकॉफ जो था ना वो लॉर्ड मिंटो का दूत था, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, सतलज नदी के पूरब के एरिया अंग्रेजों के पास और पश्चिम एरिया रणजीत सिंह के पास दे दिया गया था। ठीक है, रणजीत सिंह के बारे में जान लेते हैं। रणजीत सिंह का जन्म जो हुआ था वो 13 नवंबर 1780 को हुआ था रणजीत सिंह का जन्म। और ये शुक्रचकिया मिसल से थे, महासिंह के लड़के थे। किनके? महासिंह के लड़के थे। और इनका अगर कार्यकाल पूछेगा तो 1780 में जन्म हुआ था, 1792 यानी 12 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गए थे। 1792 से 1839 तक थे। कितना? 39 तक। अब ये मिसल क्या होता है? शुक्रचकिया मिसल, अहलुवालिया मिसल, बहुत मिसल सुने होंगे। मिसल तो जो था ना वो सिख जो थे वो 12 छोटे छोटे समूहों में संगठित थे और इन्हीं समूहों को मिसल कहा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतर सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भी शामिल किए थे। ठीक है, उनमें कौन कौन था? वंतुरा ये था, अलार्ड ये भी था, कोट और गार्डन ये भी थे और एविटेबल ये चारों था लोग, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, रणजीत सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रणजीत सिंह हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, तेग बहादुर 9वें गुरु थे, बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के बाद आए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845-46, द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध की बात करें 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह या दिलीप सिंह? इसका राइट आंसर दिलीप सिंह हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रणजीत सिंह 5 शादी किए थे, 5वीं जो उनकी बीवी थी उन्हीं से लड़का था दिलीप सिंह, यही हो जाएगा। ठीक, खड़क सिंह के बड़े लड़का था, उसके बाद शेर सिंह था और नौनिहाल सिंह जो था ना ये खड़क सिंह का लड़का था। नौनिहाल सिंह कौन था? खड़क सिंह का लड़का था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला दिया है सूची 1 को सूची 2 से। लाहौर की संधि 1846, भैरोवाला की संधि भी 1846 और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 में, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? एलनबरो, ऑकलैंड, हार्डिंग या लॉर्ड हेस्टिंग्स? इसका राइट आंसर लॉर्ड एलनबरो। एलनबरो के समय 1843 में सिंध का विलय कर लिया गया था। ठीक है, सिंध का विलय करते समय एलनबरो के समय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंध विलय का श्रेय किसको दिया जाता है? मैकाले को, अलेक्जेंडर बर्न्स को, आउटरम को या चार्ल्स नेपियर को? तो चार्ल्स नेपियर ही किया था। ठीक है, चार्ल्स नेपियर किया था सिंध विजय, 1843 में हुआ था। और चार्ल्स नेपियर ने बात बोला था सिंध विजय के बाद कि सिंध पर कब्जा करने का हमें कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का लाभदायक और मानवीय उदाहरण है। चार्ल्स नेपियर बोला था सिंध विजय के बाद ये बात बोला था। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालानुक्रम बताएं। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना का पेशवा? ठीक है, सबसे पहले हैदराबाद ही किया था। हैदराबाद कब? सबसे पहले हैदराबाद किया और उसके बाद किया मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, उसके बाद पूना। एकदम लाइन से दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति, हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? लॉर्ड वेलेस्ली, टॉमस मुनरो, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर वेलेस्ली हो जाएगा। वेलेस्ली ही बताया था कि सहायक संधि के संबंध में कहा था लॉर्ड वेलेस्ली कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुँचा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उस दिन समाप्त हो गया जिस दिन कंपनी द्वारा सुरक्षित बने और कंपनी उनकी सहायक बनी? माने ये बात कौन बोला था? वेलेस्ली, कार्ल मार्क्स, डलहौजी या टॉमस मुनरो? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स बात बोला था। ठीक है, यानी स्थानीय राजा जिस दिन का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वो कंपनी के सुरक्षित बने थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है?
डुप्ले, वेलेजली या डलहौजी या इनमें से कोई नहीं। देखो जन्मदाता जो था वो डुप्ले था, ये फ्रांस का था, ये जन्मदाता था, ठीक है। आगे इसके बारे में बताया गया है कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने दिया था। तो सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप की बात करेगा ना तो वो वेलेजली दिया था, यानी वेलेजली दिया था, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है मिलान करना है, आगे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट। ठगों का दमन विलियम बेंटिंग और मैकाले की शिक्षा नीति लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। बोल रहा है कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया था चार्ल्स मेटकॉफ किया था। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? वो बात कर रहा है ऑकलैंड के समय हुआ था। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। और हिंदू विधवा पुनर्एक्ट जो था लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था 1856 में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए का 4, ए का 4, बी का 2, बी का 2, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या विलियम बेंटिंग। गोद प्रथा को कौन किया था निषेध? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध का शिकार होने वाले राज्यों का कालानुक्रम बताएं। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। यानी ये भी लाइन से दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर भी मिलान करना है, घटना और वर्ष दिया हुआ है। सुगौली की संधि 1816 नेपाल के साथ। प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, ठीक है। द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था। और तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध जो होता 1885 से 86 हुआ था। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, ये तो गलत बात है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग बना था। फिर बोल रहा है विलियम बेंटिंग जो था वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, ये सही था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? यानी ऑप्शन बी इज सही, केवल 2 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी या पेशावर। तो जो रणजीत सिंह थे ना उनकी राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक। आगे देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता का संभव कारण नहीं था? कमज़ोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिम सीमा में मजबूत रक्षा का अभाव, दिल्ली में रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, या आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो इसमें से कारण कौन नहीं था दिल्ली में नादिर शाह का सैन्य अभियान का? वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।